जंगल में कस्तूरी अंडकोश वाले हिरण का शिकार करते करते यह राजा रास्ता भटक गया था। तब राजा ने मन ही मन एक मन्नत मांगी कि अगर कोई माई का लाल उसे यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल दे तो वह उसे सोने से भरी एक थैली देगा। मन्नत मांगते ही वहाँ एक शैतान प्रकट हुआ और बोला, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। राजा उसके पीछे पीछे चल पड़ा और सफलतापूर्वक जंगल से बाहर आ गया। लेकिन जाने से पहले शैतान बोला कि उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी चीज चाहिए जो जंगल आने से पहले राजा के पास नहीं थी, लेकिन जंगल में रहते हुए उसके पास आ गई थी। इतना कहकर शैतान गायब हो गया। जब राजा महल वापस पहुंचा तो महल के पहरेदारों ने दौड़कर उसे खुशखबरी सुनाई। पता चला कि जब राजा शिकार पर गया था तो पीछे से एक प्यारी सी नन्ही राजकुमारी का जन्म हुआ था। इतना सुनते ही राजा को तुरंत शैतान की कही हुई बातें याद आ गई। उस शैतान असल में उसकी नन्ही राजकुमारी को पाना चाहता था। यह सोचकर राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी, इसलिए राजा ने अजीब तरह से सिर्फ एक आंख से रोना शुरू कर दिया। राजा के इस अजीब हाव भाव को देखकर रानी हैरान थी। रानी को उलझन में देखकर राजा ने उसे पूरी बात बताई कि उसके साथ जंगल में क्या हुआ था। वक्त बीता गया और राजकुमारी जल्द ही 15 साल की मिल्फ बन गई। और तभी वह पुराना शैतान भी राजकुमारी को लेने अचानक उनके दरवाजे पर आ धमका। ये देख राजा और रानी तुरंत चिपकर फूट फूट कर रोने लगे। तभी महल की दासियों ने एक सुअर चराने वाली मिल्फ को राजकुमारी के कपड़े पहनाए और उसे शैतान को सौंप दिया। जब शैतान और वह लड़की सुअरों के बाड़े के पास से गुजरे तो सुअर अपनी मालकिन को देखते ही चीखने लगे। शैतान समझ गया कि उसे डिफेक्टेड माल पकड़ा दिया गया। बाद शैतान गुस्से में पागल हो गया। वो बोला, बेन स्टोक्स 5 मिनट के अंदर अंदर अगर तेरी लौंडिया नीचे नहीं आई तो मैं तेरा पूरा महल फूंक दूंगा। इस बार राजा को भारी मन से राजकुमारी को विदा करना पड़ा। शैतान राजकुमारी को अपने साथ नर्क में ले गया। वहाँ नर्क में एक युवक भी था जिसे शैतान ने बहुत पहले अगवा किया था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच जान पहचान बढ़ गई। फिर दोनों ने मिलकर शैतान के चंगुल से भागने की योजना बनाई। जब शैतान सो रहा था तब लड़के ने कमरे के सामने एक बोलने वाला झाड़ू रख दिया और राजकुमारी को लेकर भाग गया। जाते ही शैतान को कुछ गड़बड़ लगी, वह खुद बाहर देखने आया। जैसे ही उसे पता चला वे दोनों उसे बेवकूफ बनाकर तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वह लगभग उन्हें पकड़ने ही वाला था कि तभी लड़के ने राजकुमारी को एक बतख बना दिया और खुद एक झील बन गया। लेकिन शैतान भी हार मानने वाला नहीं था। उस बतख को पकड़ने के लिए शैतान सीधे झील में कूद गया। बतख झील के बीचों बीच तैरती रही और शैतान उसका पीछा करते हुए गहरे पानी में चला गया। झील के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते ही शैतान डूबने लगा। शैतान के खत्म होने के बाद राजकुमारी और लड़का वापस अपने असली रूप में आए। इसके बाद लड़के ने जादू से एक झोपड़ी बनाया और राजकुमारी को